के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। जराइम की दुनिया में गर्दा मचाते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को आजमगढ़ की पुलिस उसी अंदाज में जवाब दे रही है। संदेश साफ है कि अपराध से अर्जित संपत्ति मत करो, वरना गैंगस्टर एक्ट लगेगा और संपत्ति जब्त की जाएगी। इस बार मुबारकपुर थाना क्षेत्र में गजब की पुलिस मुठभेड़ हुई है, जहां रात 8 बजे गोलियां तड़तड़ाने लगी। शातिर अपराधी सलीम के पैर में गोली लगी है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में। मुबारकपुर के अलावा आसपास के थानों की पुलिस टीमें भी लगी थी। इस बारे में आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि इस पुलिस मुठभेड़ में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र का शातिर अपराधी सलीम गिरफ्तार हुआ है। उसके खिलाफ 9 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं और कई संगीन वारदातों में वह शामिल रहा है। मौके से उसका एक साथी फरार हुआ है, जिसके लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही गिरफ्तार होगा। आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना मुबारकपुर दरियाबाद के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। सलीम थाना जीयनपुर का रहने वाला है। वह शातिर अपराधी है व इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे कायम हैं। सलीम का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। शीघ्र ही इस अपराधी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी व इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने यह भी कहा है कि गैंगस्टर एक्ट लगेगा और इस अपराधी की भी संपत्ति जब्त होगी। यानी मतलब साफ है, अपराधी सुधर जाएं, वरना अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त होनी तय। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में कुछ आजमगढ़ के मंडल कारागार में शातिर अपराधियों और बंदियों को गांजे की अवैध सप्लाई हो रही है। पुलिस को यह भनक लगी तो जाल बिछाया और 4 महिलाएं गिरफ्तार हो गईं। शातिर महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। इसके बाद और कई खुलासे हो सकते हैं। जिन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है उनमें शबाना पुत्री सदरुद्दीन, शबनम पुत्री सदरुद्दीन, शहनाज पुत्री सदरुद्दीन, मदीना पत्नी मुंतजील शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और शातिर लोगों को अवैध गांजे की सप्लाई कर रही थीं, वो भी जेल के भीतर जाकर। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा के अलावा प्रभारी इंस्पेक्टर सिधारी थाना नंद कुमार तिवारी की टीम शामिल है। पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा कि इसमें जल्द ही कुछ और खुलासे होंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए, अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान, दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, अभिषेक जायसवाल दीनू। स्कूल में कुछ सभी लोग यही जानते हैं कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनी है और इसके लिए पुलिस को ढेर सारे नियम कानून और अधिकार दे दिए गए। लेकिन इन्हीं अधिकारों की आड़ में कुछ पुलिसकर्मी ऐसा कर गुजरते हैं जिससे न सिर्फ पूरे पुलिस प्रशासन की छवि मटिया मेट होती है, बल्कि लोग यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जब पुलिस नहीं थी वही जमाना ठीक था। जहां खबर आ रही है कि एक कोतवाल दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक युवक की जान ले ली। जिस युवक की मौत हुई है वह आजमगढ़ के मेनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी 20 साल के अंकुश सिंह हैं।
खबर मिली है कि अंकुश सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में अपने जीजा हरिशंकर सिंह के घर पर रहते थे। एक दिन पहले वे ट्रैक्टर पर लकड़ी लाद कर जा रहे थे। वहीं पर कादीपुर कोतवाली में एक दरोगा और 3 सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। पहले तो कोतवाली चलने को कहा, लेकिन जब युवक ने इनकार किया तो उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। युवक ने नहीं दिया तो एक पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चलाने लगा और अंकुश सिंह को बोनट पर बैठा दिया गया। आरोप लगा है कि एक सिपाही ने अंकुश सिंह को धक्का दिया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से उसकी मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही वहां सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट गया और लोग पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों को मौके पर आना पड़ा और लाज बचाने के लिए कोतवाल दरोगा समेत अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होने का आदेश दिया। FIR दर्ज हो गया है और अब दरोगा अखिलेश सिंह, सिपाही जितेंद्र सिंह, दानिश सुरेंद्र पर जो आरोप लगा है उसकी बड़े अफसर जांच कर रहे हैं। सबसे हैरत वाली बात यह है कि युवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वाले सुने नहीं। लगातार कहते रहे कि कोतवाल साहब का दबाव है, रिश्वत देनी पड़ेगी वरना ट्रैक्टर कोतवाली चलेगा। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अफसर इस मामले में न्याय कब करते हैं, कैसे करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PRBN। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में कुछ पिछले कई सालों तक यूपी में शासन करने वाली समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को अपना गढ़ बताती रही है, तो वहीं वर्तमान में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी लगातार आजमगढ़ पर ध्यान केंद्रित किए हुए है और यहां विकास योजनाओं से जिले को चमकाया जा रहा है। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये आजमगढ़ का ही है। ये सरायमीर चकिया से पूरब साइड होकर सुरही बुजुर्ग गांव परशुरामपुर होते हुए गंभीरपुर बाजार तक ये सड़क जाती है। प्रतिदिन हजारों लोगों का इस सड़क से आवागमन होता है, उसके बावजूद इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं है। आए दिन खस्ता हाल सड़क पर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कभार किसी की मौत भी हो जाती है। उसके बावजूद इस सड़क को बनाने का काम नहीं हो पा रहा है। मिर्जापुर ब्लॉक और निजामाबाद तहसील समेत कई गांव के लोग यहां से रोज गुजरते हैं, जिनमें सुरही बुजुर्ग, परशुरामपुर, बरबसपुर, छाऊ समेत कई गांव के लोग प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं। हैरत तो यह होती है दीदारगंज में सपा के विधायक हैं तो यूपी में भाजपा की सरकार, कोई भी इस सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि काश नेता आएं और देखें कि कैसे लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए। देखना है कि सड़क कब बननी शुरू होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PRBN। The best school in Azamgarh for your little child, Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।
स्कूल में कुछ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो सियासत गर्म होती है, लेकिन अब बदलते वक्त में एमएलसी चुनाव और खासकर खंड स्नातक चुनाव में भी गर्दा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की आज आजमगढ़ में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें जीत की रणनीति तैयार हुई। हम आपको बता दें कि पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह ही प्रत्याशी हैं और यहां उन्हें जिताने के लिए प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश के अलावा आजमगढ़ के सभी नेता मौजूद रहे। रणनीति तैयार की गई और कहा गया कि समाजवादी पार्टी अपराध वाली पार्टी है और तमाम ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिए गए, क्योंकि मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस चुनाव में भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहती है। देखना है कि चुनाव परिणाम क्या होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए, अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान, दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। अभिषेक जायसवाल दीनू। स्कूल में कुछ सरायमीर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला की मौत और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाने के बाद इस घटना को छुपाने के लिए दोनों शवों को लेकर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचा और वहीं गाड़ी में शव छोड़कर फरार हो गया। इस घटना की खबर मिलने के बाद परिवार वाले सन्न रह गए और अब आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, खबर मिली है कि सरायमीर थाना क्षेत्र में ही यह निजी अस्पताल है और यहीं पर ग्लेडुआ गांव तहबरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राम विचार मौर्य अपनी पत्नी को लेकर आए थे। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन बाद में कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से ही महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। इस घटना को छिपाने के लिए डॉक्टर शवों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा और दलाल घाट क्षेत्र में एक गाड़ी में ही शव रखकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की खबर के बाद पुलिस भी पहुंची और महिला के परिवार वालों को बुलाया गया। अब हल्ला मचा है तो आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। अभी आरोपी चिकित्सक फरार है। पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। स्कूल में कुछ आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल में घाघरा नदी की बाढ़ वाली विनाश लीला सबको पता है। बाढ़ जब आती है तो DM साहब, कप्तान साहब, इतना ही नहीं, सरकार के कई मंत्री भी क्षेत्र में जाते हैं और जनता को मदद का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन यह मदद हो ही नहीं रही है। यही दर्द है देवारा के बाढ़ पीड़ितों का। थक हार कर इन लोगों ने एक संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी शुरू किया, लेकिन आज तक कोई बड़ा अफसर यहाँ नहीं पहुंचा और तो और योगी बाबा की सरकार भी देवारा वालों को भूल गई है। देवारांचल में चल रहे धरने में आज जगरूपन यादव, रामकरण भारती, परमहंस यादव, अक्षय बर वर्मा, नर्वदेश्वर मिश्रा, राजीव मिश्रा समेत तमाम
सदस्य जी जान से इस कड़ाके की सर्दी में लगे हुए हैं। लोगों की मांग है कि देवारा वालों का दर्द समझा जाए और उन्हें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। इस बारे में बाढ़ पीड़ित संगठन के महासचिव राजीव कुमार मिश्रा ने पीआर इंडिया न्यूज को पूरा प्रकरण बताया और कहा कि आखिर देवारा के लोग इतने हताश और परेशान हैं तो सरकार मदद क्यों नहीं करती। आज इस देवरांचल में आज 51 दिन हो चुका है। हम लोग देवरांचल के किसानों की बाढ़ में हुई बर्बादी से किसानों की माली हालत इतनी गंभीर बन चुकी है कि किसान मजबूर हो चुका है। विगत वर्ष जो है बाढ़ का प्रकोप भयंकर रूप था, सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन आज 51 दिन से बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग अनवरत धरना देते हैं। आज 51 दिन हो गया, लेकिन शासन व प्रशासन, तहसील के अधिकारी, कर्मचारी बंधुओं को आज तक इसकी सुध नहीं है। अगर इन लोगों द्वारा देवरांचल के किसानों के साथ अगर अन्याय इसी तरह होता रहा तो हम लोग जो है बेहद आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। अगर किसानों को क्षतिपूर्ति, आप लोगों ने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर किसानों के साथ जो बर्बरता पूर्वक जो यूरिया और डाई की जो किल्लतें हुई हैं, जो है स्थितियां भयानक बनती जा रही हैं। जितना जो है बॉर्डर पे हमारे देश का नौजवान सैनिक जो है दिन रात जो है सेवा करता है, उससे ज़्यादा आज मेरा किसान जो है इस देवरांचल में सांड और भैंसा को लेकर रात दिन जो है परेशान है। लेकिन ये शासन व प्रशासन के कर्मचारी बंधुओं द्वारा इस देवरांचल की जो क्षतिपूर्ति हुई है, किसानों का घर का मुआवजा नहीं मिला है, नाव चली है अभी नाव का मुआवजा नहीं मिला है, और देवरांचल के लोगों के साथ जो यह सौतेलापन हो रहा है, यह विगत वर्ष की बात। प्रत्येक वर्ष हम देवरांचल के लोगों की जब फसल बर्बाद होती थी तो फसल का मुआवजा मिलता था, घर का गिरता था, मुआवजा मिलता था। लेकिन धन्य है अब की यह प्रशासन, धन्य है यहाँ की ये सरकारें, आज जो है उत्तर प्रदेश का किसान जो है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का बीमा इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम ले लिया, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हुई, हमारे किसानों की संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई, लेकिन हमें क्षतिपूर्ति जो है इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दी, शासन के लोगों ने भी नहीं दिया हमको। आज ये स्थितियां भयानक बनती चली जा रही हैं। तो अपने आसपास की खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट, बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए, अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान, दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, अभिषेक जायसवाल दीनू। स्कूल में कई बार सवाल उठता है कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, शिक्षक केवल घूमते हैं या फिर बैठे रहते हैं। यही पता लगाने के लिए अब आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर विद्यालयों का गजब का निरीक्षण होने जा रहा है। जहां खबर आ रही है कि आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि सभी ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह में कम से कम 40 विद्यालयों का निरीक्षण करें। इतना ही नहीं, इसका लेखा जोखा जो कहा गया है वह गजब का है। फीडबैक प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करना है, जिसमें देखा जाएगा कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति क्या है, विद्यालय भवन में कायाकल्प योजना की स्थिति क्या है, निपुण भारत में बच्चों के ज्ञान का आकलन भी करना है, यानी बच्चों की लिखाई पढ़ाई कहाँ तक पहुंची, उन्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यह सब भी देखा जाएगा। तो बेसिक स्कूलों के शिक्षक थोड़ा सा सावधान हो जाएं और अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो जाने लगें और बच्चों को पढ़ाने लगें, क्योंकि निरीक्षण होने वाला है। अगर लापरवाही मिली तो बात बढ़ सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।